हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक यूपीएससी एंड एमपीपीएससी एग्जामिनेशन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम 27 जून के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हाल ही में यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के जितेंद्र सिंह जी ने 2 ब्रिज का इनॉग्रेशन किया है, ठीक है। और ये दोनों के दोनों ब्रिज कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, ठीक है। जो पहला ब्रिज है वो कौन सा है? देविका ब्रिज, जो कहाँ है? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। और दूसरा जो है आपका पुनेजा ब्रिज है, जो कहाँ है? डोडा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो जो देविका ब्रिज है वो ब्रिज क्यों बनाया गया है? क्योंकि आर्मी के जो व्हीकल्स होते हैं, जो वाहन होते हैं, दोनों के लिए बहुत इजी होगा, एक तरह का स्मूथ पैसेज का काम करेगा आपका देविका ब्रिज। वहीं पे आपका जो पुनेजा ब्रिज है वो 50 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, 50 मीटर लंबा है ये। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? आपका बीआरओ के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ये दोनों के दोनों तो इम्पॉर्टेंट हो गए करंट में, किस कहाँ पे बना है ना, किसने बनाया ये चीज़ें। अब जीएस में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये हो सकता है कि बीआरओ है क्या। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन कब हुआ था? 7 मई 1960 में हुआ था, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है बीआरओ का, वो कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि रक्षा मंत्रालय इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा ये है कि ये काम क्यों करता है, मतलब क्या काम करता है, क्या इसका मुख्यतः उद्देश्य है। तो बीआरओ का मुख्यतः उद्देश्य यह है कि यह मेंटेन रोड एंड कंस्ट्रक्शन का काम करता है अपने देश और इंटरनेशनल लेवल में। इंटरनेशनल लेवल का मतलब ये हो गया कि हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, भारत सहित, है ना, भारत और पड़ोसी देशों के मध्य में ये कार्य करता है, ठीक है। इस तरह का कंस्ट्रक्शन का और मेंटेन रोड वगैरह का काम करता है, ठीक है। अब वो हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो गिने चुने ही पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से इसमें हैं? अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार एंड श्रीलंका, ठीक है। सिर्फ इतने कंट्री के साथ ये काम करता है, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है वो ये है कि हाल ही में आपको पता होगा कि 2019 नवंबर में आरसीईपी बहुत ही न्यूज़ में था, ठीक है। तो आरसीईपी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था, लेकिन अभी कल भी न्यूज़ में ये था कि शायद इंडिया कहीं इसे ज्वाइन करे या ना करे, है ना, ऐसा कुछ था न्यूज़ में। लेकिन जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आरसीईपी है क्या, है ना, इससे क्वेश्चन हमारे लिए अराइज हो सकते हैं। तो आरसीईपी एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी मुफ्त व्यापार समझौता, पहली चीज़, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या बोला? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब यह होता है, सपोज करिए कोई ए नाम का देश है, कोई बी नाम का देश है, तो दोनों के मध्य में अगर व्यापार होगा तो ए नाम का देश भी कुछ ना कुछ कस्टम ड्यूटी लगाता है, सीमा शुल्क, अगर इसका सामान बी में जाएगा, और बी वाला भी ए में अगर सामान आ रहा है तो भी वो सीमा शुल्क लगाता है ना, दोनों अपने अपने बाउंड्री पे लगाते हैं। लेकिन अगर दोनों के मध्य में एफटीए साइन हो गया, है ना, तो ये क्या करेंगे? अपनी जो सीमा शुल्क है या फिर जो इससे जितने भी टैक्सेस होते हैं उसमें उदार यानी लिबरल हो जाते हैं और फ्री कर देते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे आपके साथ अच्छे संबंध है तो हम आपका व्यापार में टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये एक तरह का संबंध को अच्छे करने का एक तरह का इंडिकेशन भी होता है, एक तरह का अच्छा जानकारी देने के लिए भी होता है, ठीक है, कि हमारे दोनों देश के मध्य संबंध अच्छे हैं, ठीक है। तो ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में ऐसा होता है, ठीक है, मतलब अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो भी आरसीईपी है वो किस लोकेशन में फॉलो करेगा? इंडो पैसिफिक रीजन में, यानी एशिया प्रशांत महासागर में ये लागू है, इसके बाहर नहीं, ठीक है। अब इस पे कौन कौन से सदस्य हैं, कौन कौन सी कंट्री हैं जो आरसीईपी के साथ हैं? तो आरसीईपी में 15 कंट्री हैं जो साथ में हैं। तो 15 कंट्री कौन कौन सी हैं? तो 10 जो आपके एशियान के देश हो गए, ठीक है, आपको पता होगा, प्लस जो 5 और है आपका जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना, क्लियर। तो ये 10th हो गए आपके एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, है ना, 10 कंट्रीज़ हैं आपके एशियान की, है ना। और ये आपके 5 और हो गए। तो यही नवंबर में बात हो रही थी कि शायद इंडिया भी इसे ज्वाइन कर ले, लेकिन इंडिया ने इसे मना कर दिया था कि हम इसे ज्वाइन नहीं करेंगे। इसका रीज़न भी है, आपको पता होगा कि इंडिया का ऑलरेडी एशियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है। लेकिन अगर अब इनके साथ भी अगर आरसीईपी को इंडिया ज्वाइन कर लेता है तो प्रॉब्लम क्या होगी? अगर आरसीईपी को इंडिया ज्वाइन करता है तो इससे ये होगा कि ऑलरेडी इंडिया इस 15 कंट्री में से 11 कंट्री यानी कि 11 देशों के साथ इंडिया का जो ट्रेडिंग है ना वो
डेफिसिट में जा रहा है, यानी कि व्यापार कमी पे जा रहा है, घाटे पे जा रहा है, घाटे पे व्यापार जा रहा है, जिसमें इंडिया को ही घाटा हो रहा है। इसलिए इस चीज़ को अगर आरसीईपी पे इंडिया ऐड हो जाता है तो आपको पता होगा चाइना भी इसमें है, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा व्यापार घाटे का हो सकता है ना। इसलिए इंडिया ने क्या कहा कि हम इसे ज्वाइन नहीं करेंगे, है ना। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, है ना। इंडिया ने पार्ट नहीं लिया था यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें हैं। ट्रेड डिफिसिट का मतलब ही होता है कि जब व्यापार में घाटा होने लगे तो हम उसे बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। क्लियर। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आपको पता होगा बेंगलुरु में अभी एक एयरपोर्ट है कैंपो गोवर्टा, है ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये ऐसा इंटरनेशनल पहला एयरपोर्ट होगा जिसने क्या किया है कि खुद ही एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, है ना, AWMS एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम अपने एयरपोर्ट में क्या कर दिया है, लॉन्च कर दिया है, जिसके थ्रू क्या होगा कि ये इस एयरपोर्ट में क्या होगा कि पहले से ही रियल टाइम डाटा कलेक्ट हो जाएगा, है ना, कि दूसरा ये हो जाएगा कि विंड डायरेक्शन क्या है, ह्यूमिडिटी कैसा है एटमॉस्फेयर पे, है ना, प्रेशर कैसा है, ये सारी जानकारी ये प्रोवाइड कराएगा। और इससे जो एविएशन है, जो भी उड्डयन संचार है हमारा, वो क्या होगा, अच्छा होगा, है ना। हमें पहले से इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी कि हमें प्लेन को उड़ाना है या नहीं उड़ाना है, मतलब सवारी को ले जाना है या नहीं ले जाना है, पैसेंजर को, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन पहले से पता हो जाएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें, और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट यही है कि फर्स्ट है ना, अभी तक ऐसा कोई एयरपोर्ट नहीं है। और कहाँ लोकेटेड है, तो बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ है, तो कर्नाटका में है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। आई होप आपको इतने सारे फैक्ट क्लियर होंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।